मैं दोबारा कहूंगी तमाशा लगा हुआ है, उसका ये नतीजा हमारे सामने आ गया है। अगर अभी भी नहीं हम जागेंगे तो फिर पता नहीं इस मुल्क में बचेगा कौन। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे अब वापस नहीं जाना। शादीशुदा खवातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी। जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो बाहर तलाश करेंगे जाके, फिर कमा के आप लोगों को कुछ ना कुछ भेजेंगे रोटी पानी कमाने के। ये नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। इंडियन हिंदू बॉय पसंद है। नेपाल के सहारे सीमा पार करके भारत में घुस आए। पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने 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 शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। हमने अपना मुंह नोचा है, अपनी इकोनॉमी का पट्टा बटाया है। अपना रिलीजन नहीं देख रहे होते, ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे होते और वो किसी को पसंद कर लेते हैं, उसी फील्ड में चलने लग जाते हैं। 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी इस साल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और जो एक उम्मीद का जो हमेशा दामन थामे रहने वाले लोग हैं, उनसे भी अगर हम बात करें तो अब उनके पास ज्यादा उम्मीद अफजा कोई बात है नहीं, हौसला अफजा बात कोई है नहीं। जब पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। वैसे है तो माशाल्लाह आबादी इतनी ज्यादा लोग यहाँ पे होंगे ही, लेकिन जो टैलेंटेड बढ़ गया, बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। और अब की बार जो वाकया हुआ है बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ है। बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ, मोहब्बत की शादी की है, घर वालों से लड़के इस लड़की ने शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये पूरी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है और फिर किस तरह से इसकी उस भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। इसने अपनी शादी, इससे पहले जो शादी की थी एक बंदे से, सिंध के बंदे से, वो इसने किस तरह की थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस लड़की का क्या दिमाग क्या है, मतलब क्या सोचती है ये लड़की। तो नाज़रीन, ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी टीम बड़ी रिसर्च के साथ ये वीडियोस लेकर आती है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे या फॉलो का बटन दबाएंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, होता ये है, 27 साल की पाकिस्तानी खातून है और हैरानी की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त ये भारतीय पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, ये पकड़ी गई है। और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे अब वापस नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस नहीं। ये नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए, पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप सिंगल है कि मैरिड है? सिंगल हूँ। सिंगल है? अरे बहुत ज्यादा दिल पे छुरियां फिर रही है इनके भाई। सही बात है कि ये सिंगल है। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको इंडियन हिंदू बॉय वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज, इनमें कंपैरिजन करना पड़े तो क्या, कौन से ज्यादा पसंद? बोल दूं? इंडिया। है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। इंडियन हिंदू बॉय पसंद है, क्या क्वालिटीज उसमें है जो आपको वो पसंद है? मेरी क्वालिटीज़, मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और जो लाइक सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लड़कियां जो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो वुमेन हैं, आजकल यहाँ पे ट्रेंड भी इंडिया का ही चल गया है कि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं, ठीक है? सही बात है। और हमारे पाकिस्तान में ये है कि 4 कर लो, 8 कर लो, ठीक है? अगर करो, सुन्नत में जो सुन्नत नबी है, करो 4 8 करो, लेकिन उनसे करो जो
मजबूर हों, लाइक जो बेवा है ये वो, लेकिन ये करने देंगे अपने हस्बैंड को किसको और शादी? आपको कह रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि बेवा से ही करनी है, ये पकड़ेंगे फिर भी सिंगल को ही पकड़ेंगे, ठीक है। ये करने देंगे अपने हस्बैंड को करने देंगे? हाँ, शादी तो हो जाए। करने देंगे वैसे उसको दूसरी शादी? क्या कह सकते हैं, करने दूंगी बस अगर। करने देंगी? वाह। अच्छा, आपको ये क्वालिटी हिंदू लड़के में पसंद है कि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं? हाँ, ये क्वालिटी इसलिए मुझे इंडियन बॉयज़ पसंद है, इसलिए क्योंकि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं। अच्छा, इसीलिए मुसलमान बॉय इतने पसंद नहीं है और ये क्वालिटी है। सही। क्योंकि इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और क्यूट भी होते हैं, उसके अलावा हैंडसम भी होते हैं, कहा जाए तो अपने आप का ख्याल भी रखते हैं, अपनी बंदियों का भी रखते हैं। 7,65,000 अफराद जी एक साल में 2022 में बाहर गए हैं। ये 3 गुना है माजी की निस्बत। और इनकी तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और 92,000 इंतहाई आला तालीम याफ्ता है। जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो बाहर तलाश करेंगे जाके, फिर कमा के आप लोगों को कुछ ना कुछ भेजेंगे रोटी पानी कमाने के। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। सर, बैरून मुल्क जाने वालों में से 5,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, 2,500 डॉक्टर्स हैं, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, 6,500 से ज्यादा अकाउंटेंट्स हैं, अलमिया जो है 2,000 से ज्यादा जो है ना ज़रई माहिरीन हैं, 13,000 सुपरवाइजरी के रोल पर काम करने वाले हैं, ये और 1,000 के करीब असातिज़े इकराम है। बिप्ता पड़ी है, क्यों पड़ी है? अभी पड़ी है ना। ये 2-3 साल का किया धरा है ना कि हमने अपना मुंह नोचा है, अपनी इकोनॉमी का भट्टा बटाया है। वजूहात कोई भी हो, किसी को आप मुर्दे इल्जाम करार दे ले, इकोनॉमी तो आपकी भट्टा बैठा है ना उसका। और अभी तो आप देखिए वो फार्मास्यूटिकल वाले कह रहे हैं कि हमें जहाँ हमारी चीज़ रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा। वजारत सेहत खजाना को खत लिख रही है, खजाना कह रही है, स्टेट बैंक कह रहा है अद्वियात को रॉ मटेरियल तो दरामद हो सकता है। कोई वजारत खजाना, कोई स्टेट बैंक बाकायदा कोई ऐलान जारी करे, को लोगों को सब्र सुकून आए। तो हमने इकोनॉमी हमारी ये तो आपने की ना बात अद्वियात की, आपके पास तो डॉलर्स नहीं है जो बैरून मुल्क हमारे सिफारत खाने हैं उन्हें पैसे देने की तनख्वाह देने के लिए, तो बताएं ना। ये 1 से ज़ायद ऐसे सिफारत खाने जिन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को तस्दीक की है कि पिछले 3 माह में उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली। ठीक है, हालांकि वजारत खजाना और वजारत खारजा जो है इस पर बात करने से गुरेज़ हैं। गुरेज़ करने से अब वो जो हमारे एम्बेसीज हैं कैसे काम चलाएं, बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कब इंतजाम हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है, कैसे काबू करेंगे। ये ऐसे सर देखते हैं सर, हम दूसरे का घर तो नहीं ना, अपने घर की बात कर रहे हैं। हमारे घर का वक्त, तो ये थोड़ी हम ऐसी बातें करके खत्म कर देंगे इसको। भाई आप हमें एतमाद में